और अब एलिया जो है एक चैलेंज देता है। एलिया कहता है कि एक कुर्बानी जो है मैं करूंगा और एक कुर्बानी तुम करना। एक बैल जो है वो बाल के नबी लेते हैं और एक बैल जो है वो एलिया लेता है, और बाल के जो नबी हैं वो उस बैल को लेकर उसे टुकड़े करते हैं, उसे कुर्बानगाह पर रखते हैं, और जब कुर्बानगाह पर रख चुकते हैं तो वो दुआ करते हैं, वो अपने देवता बाल से इल्तिजा करते हैं, वो उसके हुजूर में दुआएं मांगते हैं। और एलिया जो है उन्हें चिढ़ाता है और उन्हें कहता है कि तुम और बुलंद आवाज से दुआ करो, शायद तुम्हारा देवता जो है वो किसी खिलवत में होगा, वो किसी सफर में होगा, वो सो रहा होगा, और वो लोग जो है दोपहर तक दुआ करते रहे और कोई आवाज ना आई। और एलिया जो है उनका मजाक भी उड़ाता है कि तुम उसे पुकारते रहो। लेकिन अब जब उन लोगों ने अपने आप को जख्मी कर लिया, जब वो लोग मायूस हो गए और निश्तरों से अपने आप को अपने जब्चाया और कोई आवाज ना सुनी गई, तो एलिया ने अपने लोगों से कहा कि अब हम खुदावंद इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा से दुआ करें। तो एलिया ने एक बैल लिया, उसे उसके टुकड़े किए, उसे मज़बा पर रखा और अपने लोगों को कहता है कि 4 मटके पानी के जो है इस पर उंडेल दिया जाए, और सारी कुर्बानगाह जो है वो और कुर्बानगाह और कुर्बानी जो है वो गीली हो जाती है और इतना पानी जो है वो मौजूद हो जाता है। लेकिन अब एलिया जो है वो बड़े आराम के साथ खुदावंद के हुजूर में घुटने टेक देता है, और जैसे ही वो खुदा के हुजूर में घुटने टेकता है और दुआ करता है कि ए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, और आज साबित हो जाए कि कौन सा खुदा सच्चा खुदा है। और एलिया लोगों को बताता है कि तुम हमेशा डावाडोल न रहो, अगर बाल सच्चा है तो उसकी इबादत करो, और अगर खुदावंद इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है तो फिर उसकी इबादत की जाए। और एलिया जब घुटने टेक कर खुदावंद के हुजूर में दुआ करता है तो कलाम के अंदर लिखा है कि आसमान से आग नाजल होती है, और जैसे ही आग नाजल होती है कुर्बानी और उसके इर्द गिर्द की जगह को और उस पानी को, हर चीज को साफ कर देती है, और आग हर चीज चट कर जाती है, क्योंकि जिंदा जो है अपने लोगों की हमेशा दुआओं को सुनता है। और एलिया ने जैसे ही दुआ की खुदावंद के हुजूर में आया और सारे लोग हैरान हुए और उन सब ने खुदावंद की इबादत की और खुदावंद को जिंदा कहा। अगर आज हम खुदावंद के हुजूर में आएंगे, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि एलिया जो है वो हमारा हम तबीयत था, एलिया जो है वो भी हम जैसे इंसानों की तरह था, लेकिन जब हम खुदावंद के हुजूर में ईमान के साथ दुआ करेंगे, जब हम घुटने टेक देंगे, तो जो नामुमकिन काम है वो खुदा की कुदरत से हो जाएंगे। लेकिन फकत अगर हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में झुकें, अगर हम उसके पास आएंगे, तो खुदा की कुदरत आज आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगी। आमीन।